अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऑटो सिलाई मशीन के कटर की सेटिंग के बारे में। कटर धागा ना काटता हो, कम काटता हो या निडल से निकल जाता हो तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पैनल से कटर जो है वो ऑन है, मगर मशीन जो है वो धागा नहीं काटती। जैसे ही मैं कटर लगाता हूँ कटर की आवाज भी आती है, मगर धागा जो है वो मशीन नहीं काटती। तो इसकी क्या वजह होती है मैं आपको निडल प्लेट और बूट पर खोल के बताता हूँ और दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ कि इसको आपने कैसे ठीक करना है। निडल प्लेट बूट पर खोलने के बाद मैं दंदराल भी खोल लेता हूँ ताकि आपको मैं कटर की वर्किंग समझा सकूं। तो ये देखें, ये जो वर्क कर रहा है ये होता है मूविंग कटर, और जो एक जगह पे स्टिल है वो होता है फिक्स कटर। फिक्स ने अपनी जगह स्टिल रहना होता है और मूविंग कटर ने धागे को ला के फिक्स कटर के साथ लगाना होता है, और दोनों धागे इकट्ठे होके फिर कट हो जाते हैं। और अगर मूविंग कटर पूरा मूव ना हो तो निडल से धागा निकल जाता है, और अगर मूविंग कटर जो है वो थोड़ा सा कम वर्क करे तो मशीन धागा काटती नहीं होती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, धागा जो है वो ना काटने की वजह यही है कि मूविंग कटर जो है वो बहुत कम वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से मशीन जो है वो धागा नहीं काट रही। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, यानी कि आपने कटर की टाइमिंग कैसे करनी है। तो जब आपने हेड को ऊपर उठाना है तो ये वाला जो सारा सिस्टम होता है ये कटर का होता है, और नीचे एक कॉइल लगी होती है जिसने कटर को वर्क करवाना होता है और मशीन धागा काटती होती है। तो ये वाली जो केम लगी होती है, सारा फंक्शन जो होता है और सारी टाइमिंग जो होती है इसके साथ होती है। तो इसके दो स्क्रू हैं, आपने दोनों स्क्रू जो है वो फुल लूज कर देने हैं। लूज करने के बाद आपने केम को लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हटा देना है। हटा के ऐसे आपने इसको मूव करना है कि ये बिल्कुल फ्री हो जाए। उसके बाद आपने हेड को नीचे रख के मशीन ऑन करनी है। ऑन करने के बाद आपने कटर लगा देना है, यानी कि कटर यहाँ पे लग गया है। अब आपने व्हील को नहीं हिलाना, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है ये मशीन का स्टॉप है। यहाँ पे मशीन जो है वो आपने रोक के ये वाली जो केम होती है इसका पहला जो स्क्रू होता है वो आपने बिल्कुल सामने ले आना आपके, यानी कि जिस तरफ को मशीन का राउंड हो उस तरफ का पहला स्क्रू आपने बिल्कुल स्ट्रेट रख के हल्का सा टाइट कर देना है। तो ये केम जो है वो हल्की सी जाम है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसकी सेटिंग करते हुए आपने शटल को पकड़ लेना है कि शटल की जो पोजीशन है वो आउट ना हो और मशीन की सेटिंग जो है वो एक जगह पे रहे। तो यहाँ पे आपने स्क्रू स्ट्रेट पे रख के हल्का सा इसको टाइट कर देना है। तो जब भी आपने केम की सेटिंग करनी है ये देखना है कि कॉइल के साथ जब पिन ने वर्क करना है तो केम के साथ ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। अगर ज्यादा लगेगी तो मशीन जो है वो जाम होगी, और अगर कम लगेगी तो मशीन जो है वो कटर कम लगाएगी। तो आपने इसकी सेटिंग इस जगह पे करनी है, ना तो केम के साथ ज्यादा लगती हो और ना ज्यादा फासला हो। तो ये है इसकी राइट पोजीशन, यहाँ पे रख के आपने स्क्रू को टाइट कर देना है। अच्छा, एक बात और, अगर आप केम को इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर रख के टाइट करते हैं तो कटर जो है वो कम लगेगा, और अगर आप इसको ज्यादा नीचे करेंगे तो आपकी मशीन जो है वो निडले भी तोड़ेगी और कटर फंसे भी, कटर भी टूट सकता है। तो आपने इसकी सेटिंग जो है वो केम का फर्स्ट वाला जो स्क्रू